लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में पुराने कार्यकर्ताओं की सुध लेने का जिक्र तो खूब हुआ, लेकिन इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर मंगलेशेन के वक्त बीजेपी में हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य रहे बीजेपी पूर्व हिसार जिला अध्यक्ष कृष्णलाल रिणवा अब हरियाणा में बीजेपी की हालत को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हिसार में कृष्णलाल रिणवा से बातचीत हुई एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता अब अपनी पार्टी की हालत को लेकर चिंता की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन के वक्त हरियाणा प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे प्रोफेसर कृष्ण लाल रिणवा, जो कि जिलाध्यक्ष भी हिसार भारतीय जनता पार्टी के सालों तक बने रहे, अब पार्टी की स्थिति को लेकर, पार्टी के हालात को लेकर बेहद चिंता की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर कृष्ण लाल रिणवा इस वक्त हमारे साथ है। सर, मुझे ये बताइए कि 5-5 का चुनाव परिणाम लोकसभा में सामने आया, हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों का दावा सामने रखा जा रहा था। बदली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को जो सेटबैक लगा है, जो नुकसान झेलना पड़ा है, उस नुकसान के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो जो कार्यकर्ताओं को, पुराणों को इन्होंने नहीं संभाला, कार्यकर्ताओं की तरफ जो ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ। और जब सरकार आई थी उसके बाद में हमने एक संगठन भी बनाया था और कार्यकर्ताओं की असली जो पुराने कार्यकर्ता है उनको सम्मान देना चाहिए, इस बारे में कई बैठकें भी की थी। अब ये जो एकदम किसी को बाहर से ले करके और फिर टिकट दे दो तो पुराने कार्यकर्ता कहेंगे भी यहाँ तो काम करना बेकार ही है। और मैं इस विचार का भी नहीं हूँ कि कोई कह दे जी मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ। वो सेवा करने आया तो धर्मशाला में जाओ, गौशाला में जाओ, मंदिर की सेवा करो। यहाँ तो जब आएगा वो चाहेगा कि उसको चेयरमैन बनाए, उसको टिकट मिले, वो प्रधान बने। और यहाँ मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा कि 2 दिन पहले आया उसको टिकट दे दो, घंटा पहले आया उसको टिकट दे दो और फिर कार्यकर्ताओं से उम्मीद करो कि वो लग जाएंगे। तो ऐसी वो मशीन थोड़ा कार्यकर्ता के हाथ लगाया और बस हो गया। और पुराने कार्यकर्ता इतने हरियाणा के अंदर बैठे हुए हैं कि उनका कोई मान सम्मान ही कोई नहीं। वो ये चेयरमैन वेयरमैन बनाना तो अलग मान सम्मान ही नहीं है। और फिर एक ही कार्यकर्ता को जैसे उसको 2 बार चेयरमैन बना दिया, फिर वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह किया, तो ये भी बना दिया, पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया और कोई बना दिया। एक कार्यकर्ता का नंबर ही कोई नहीं आया। तो कार्यकर्ताओं में जब निराशा हो, नाराज़गी हो, तो फिर रिजल्ट ये तो अच्छा है, 5 सीटें ही आ गई, बहुत अच्छी बात है। वरना अगर सारे कार्यकर्ता लगते, सबका सम्मान होता तो 10 की 10 फिर आ सकती थी। अब ये इस तरह से जो मान सम्मान ना हो कार्यकर्ताओं का, और देश में भी ये हाल है पुराने कार्यकर्ताओं की। और मैं तो जब मुझे कार्यकर्ता यहाँ पूछते हैं, अब वो गवर्नमेंट कॉलेज की, अब तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, मैं जब जाट कॉलेज में था, अब वकील बन रहे हो, वो कहना गुरुजी हम तो एक बार सुना करते थे कि एक प्रोफेसर रिणवा है जाट समाज से, वो बीजेपी में है। तो अब कहाँ हो, तो मैं क्या करता हूँ, अडवाणी जी वाली कैटेगरी में हूँ भाई। अब यहाँ वो परामर्शदात्री सभा के अंदर। चलिए, मुझे ये बताइए कि लोकसभा का जब चुनाव परिणाम सामने आया, बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए था और उस वक्त ये चिंतन किया जा रहा था, ये टीवी चैनलों पर बयान दिए जा रहे थे कि पुराने कार्यकर्ताओं की सुध लेंगे, उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। तो क्या हार के बाद आपसे किसी ने मुलाकात की? नो नो, किसी नहीं की, ना ही मैंने और कहीं सुना कि कहीं चिंतन मनन हुआ हो, कहीं बैठक हुई हो, किसी को बुलाया हो। हमने तो सुना नहीं। ये अखबार में या टेलीविजन में भाई कोई आ जाता हो, हमें तो पता नहीं कहाँ मंथन हुआ, कहाँ चिंतन हुआ। मेरा तो ख्याल है कोई चिंतन बंद कमरे में कहीं 5-4 आदमियों ने कर लिया होगा, तो पता नहीं। बाकी यही हालात अगर बने रहे तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का आकलन आप कैसे करते हैं? तो बहुत बुरा हाल होगा। अगर ये तो कोई भी बता सकता है, ये तो किसी साधारण से कार्यकर्ता से पूछो, समाज के आदमी से पूछो, कहेगा जो कार्यकर्ताओं की आप संभाल ही नहीं कर रहे, और कोई आए यार अगर नथु खरा उसी को टिकट दे जो, तो फिर हाल अच्छा कैसे होगा? हाल तो खराब ही होगा। रिजल्ट आप उम्मीद कैसे कर सकते? उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो जब कार्यकर्ताओं की संभाल ही नहीं करते, आप पूछते ही नहीं, उनको मिलते ही नहीं, चिंतन मनन में कोई नहीं। और मैं 62 साल से हूँ, ये जनसंघ था और ये अब ये बीजेपी है, और मेरे से तो पुराना मनोहर लाल जी भी नहीं है, ये मोदी जी भी नहीं है। तो जो हमारे जैसे कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं
तो फिर भी रिजल्ट तो फिर अच्छा तो नहीं होगा ना। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नींव के पत्थर कहे जाने वाले वो पुराने कार्यकर्ता, वो पुराने नेता जो बेहद कमजोरी की स्थिति में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में खड़ा करने की अपनी कोशिशें करते रहे, जिंदगी पूरी लगा दी इसी काम को लेकर, इसी मकसद को लेकर, लेकिन अब बेहद विचलन की स्थिति में नजर आ रहे हैं, बेहद चिंता की स्थिति में नजर आ रहे हैं। चिंता सिर्फ अपने भविष्य की नहीं है, क्योंकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर ये पहुंच चुके हैं, लेकिन चिंता पार्टी के भविष्य की है, पार्टी के मौजूदा हालात को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के ये नींव के पत्थर, ये पुराने कर्णधार। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।